हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो है जो कि पूरा और पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरी लाइफ के ऊपर है। तो मेरा नाम है शुभम जगदीश और आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। आई एम टर्निंग 30 और ये होने वाला है ऑन 8th ऑफ मे। ये अभी 8th ऑफ मे 2021 को मैं 30 सालों का हो जाने वाला हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं क्या बोलते हैं उसको, आधार कार्ड वगैरह दिखा दूं तो आपको यकीन हो जाएगा। हाँ, दिखने लगा हूँ बुढ़ा बहुत ज़्यादा, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट। तो कुछ जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। एंड जर्नी आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्कूलिंग टाइम सो दैट वो चीज़ें तुम्हें भी पता हो और शायद तुम उनसे कितना रिलेट कर पाते हो। अगर रिलेट कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना भाई। तो बात है 2007 की। 2007 में मैंने परस्यू करा अपना 10th फ्रॉम अ स्कूल कॉल्ड लखनऊ पब्लिक स्कूल, सीबीएसई बोर्ड से। लखनऊ से ही मैंने पढ़ाई की है और 10th मैंने सीबीएसई में किया और हमारे वहाँ साइंस था, तो मैंने साइंस से 10th परस्यू किया। 2009 में मेरा 12th हो गया और ये मैंने किया था कॉमर्स विद मैथ्स से, where I was a very weak student in mathematics और मेरे नंबर आए थे कुल टोटल मिला के 57 in the boards examination and I was like so in commerce, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरा बोर्ड में परसेंटेज आया 86%। बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं थे क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए 90-95% जब माने जाते हैं तभी अच्छे होते हैं। खैर, ये बताने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है कि लाइफ में आप भी उसी चीज़ से गुजर रहे होंगे। कुछ पर्सनल बातें भी यहाँ पर करूँगा और मैं बहुत सारे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो भाई ये 2007-2009 आई वॉज इन्वॉल्व विद मेनी थिंग्स। आई वॉज इन्वॉल्व, कैसे बोलूँ अभी आप लोगों को, आई वॉज, ठीक है समझ में तो आई रहा होगा। आई वॉज इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स। तो भाई क्या है कि 2009 से और वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हुई। मैंने 2012 में अपना बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड आई डिड माई बीकॉम फ्रॉम अ डिस्टेंस कोर्स। तो मैंने ये कंप्लीट किया कानपुर यूनिवर्सिटी से, KU। तो सिंस मैं उस समय CA की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में था और आई कुडंट मेक थ्रू, मैं वहाँ पर पास नहीं हो पाया। CA की प्रिपरेशन कर रहा था। पास नहीं हो पाने के कई रीजंस है। पास नहीं हो पाने का रीजन ये है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड टू 100 ऑफ द थिंग्स। तुम समझ रहे हो कि मेरा डिस्ट्रैक्शन किस तरफ होगा। बीइंग अ स्टूडेंट इस एज ग्रुप में किधर डिस्ट्रैक्शन होता है और वो कुछ गलत नहीं है। अगर वो डिस्ट्रैक्शन आपका एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो अगर वो आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन है तो कुछ गलत नहीं है। तो मेरा CPT क्लियर हुआ और ये CPT क्लियर हुआ था 2009 में। देन आई वेंट टू दिल्ली और वहां से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया फॉर माई IPCC एग्जाम्स। IPCC एग्जाम्स में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा ग्रुप 1 निकला, ग्रुप 2 में मैं फेल हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर डिसाइड मैंने क्या किया कि भाई अब मैं दोबारा एग्जाम देने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टडी कि अब मैं वापस से प्रिपरेशन करूँ इन लाइफ वाइज। लेकिन वहां से जो एक चीज डेवलप हो रही थी मेरे अंदर वो था पढ़ाने का जज्बा। मेरा जो टीचर मेरे को पढ़ाते थे मैं उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। मैं अपने रूममेट्स को, मैं वहां पर रहता था आजाद हॉस्टल में, और अपने रूममेट्स को मैं वहां पढ़ाता था। जिसको इसको पढ़ाया वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो अब तो मेरी बात नहीं होती उनसे, बिकॉज हमारी कंट्री में एक प्रोफेशन को बहुत डाउन ट्रोडन तरीके से देखा जाता है, वो है टीचिंग। जो कुछ नहीं कर पाता वो पढ़ाता है, ये दुनिया का सच है। और ज्यादातर जो खराब बातें हैं वो ये है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और कुछ नहीं कर पा रहे तो आप टीचर बनेंगे, वो भी स्कूल टीचर। और इस टैबू को तोड़ने का डिसीजन मैंने लिया था। तो मेरी आगे की जर्नी क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ भाई। 2012 में When I returned to लखनऊ अगेन, कि मैंने बोला घर वालों से कि मेरे से CA नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरा मन नहीं लग रहा है। पापा मैं क्या करूं बताइए। इसके बीच में मैंने थोड़ा बहुत ड्रामा सीखा, ठीक है ना। ड्रामा जिसे बोलते नहीं है कि अब थिएटर सीखा था। मैं दिल्ली में था भाई, तो दिल्ली में तो थिएटर का कल्चर है। तो एक लोग हैं जिनसे मैंने ड्रामा सीखा, तो मज़ा आया उनके साथ ड्रामा सीख के। थोड़े बहुत शोज़ वगैरह में पार्टिसिपेट भी किया। माई सिस्टर वॉज इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ मैं रहता था वहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आ रहा था भाई और बहुत इन्फ्लुएंस था पढ़ाने के तरीक़ों से। ड्रामा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैं 2012 में वापस से लखनऊ आया, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन। बिकॉज आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो और आपको पता है कि भाई या तो बैंक में चले जाओगे या तो MBA कर लोगे, यही होने वाला था। यही आपके भी दिमाग में चल रहा होगा, या BBA कर लेंगे या बैंक PO की तैयारी कर लेंगे या CA कर लेते हैं। मैंने सब किया है।
ठीक है ना। मैं ग्रेजुएशन के समय सीए की तैयारी कर रहा था, मैं फेल हो गया, सीए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने साथ में बैंक पीओ की भी तैयारी की, बिकॉज घर वाले बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उसका प्रेशर बहुत होता है। पर सरकारी नौकरी का कभी मेरे को चाम नहीं था, यूपीएससी इनका सबका भी चाम नहीं था। हो सकता है मैं बहुत अलग चीज हूँ कि मेरे को इसका चाम नहीं है, आपको सर आईएएस का चाम नहीं है मेरे को आईएएस का चाम, शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ, या होता है नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो खैर नहीं पसंद तो नहीं पसंद, आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने कैट की प्रिपरेशन करना शुरू किया। भैया कैट का पेपर देने आया मैं सीबीएसई से, भैया मैथ्स तो चलो भैया किसी तरह हो गई, मैथ्स और क्वांट्स जिसे बोलते नहीं है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इंग्लिश के पेपर देने के लिए आए, तो भाई क्या करेंगे, इंग्लिश का पेपर तो निकल नहीं रहा। इंग्लिश में आया भैया 39 परसेंटाइल, मैथ्स में आया 93 परसेंटाइल, और टोटल मिला के परसेंटाइल जो मेरी आई वो शायद 89 थी। अभी एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा। 89 परसेंटाइल के आसपास हमारा कैट का स्कोर आया। अब 89 परसेंटाइल अगर आपका कैट का स्कोर आता है तो उसको मैं आपको सीधी भाषा में बोलूं कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर 89 परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं आप कैट के एग्जामिनेशन में, तो आप एमबीए करने के लायक नहीं है। तो भाई मुझे पता चला कि मैं एमबीए करने के लायक नहीं हूं, तो मैं कहां करूं, लेकिन अभी तो एमबीए करना ही करना है, आप क्या कर सकते हो। तो एमबीए करने के लिए मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और जैसे मैं बोलूं सरकारी कॉलेज था और मेरा यहाँ पर एडमिशन किसी वजह से हो गया, तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। सेल्फ फाइनेंस की सीट थी, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर कट ऑफ गया था शायद 86, मेरे 89 परसेंटाइल थे, तो यहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने यहाँ से एमबीए करना शुरू किया, एमबीए इन फाइनेंस। अभी फाइनेंस और मार्केटिंग मेरी 2 सब्जेक्ट्स थे, अब मैं वहां पढ़ना शुरू कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर में जाना शुरू किया, तो अभी साल आ गया था 2013 जब ईयर आया, जब मैं एनरोल हो गया था, मतलब 2012 और 13 की बात कर रहा हूं, मैं एनरोल हो गया था। पहले साल मैंने कॉलेज जाना शुरू किया। अभी कॉलेज तो सीए के स्टूडेंट्स को तो कॉलेज जाना पता ही नहीं होता क्या होता है, घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई करते हैं, दिन पढ़ाई करते थे। फिर कॉलेज गया, कॉलेज एक डिसेंट सा कॉलेज था, सरकारी कॉलेज। अब कैसे होते हैं, किस लेवल की पढ़ाई होती है आप सब जानते हो, भाई टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, पढ़ा के चले आते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, पहले सेमेस्टर में क्या होता है ना, पहले सेमेस्टर में आपके होती है अकाउंटेंसी, और कौन सी अकाउंटेंसी, जो आपने 12th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है। अभी ये मेरे को अच्छी आने लगी थी, क्यों, क्योंकि मैं सीए करके आ रहा था, मतलब सीए फेल होके आ रहा था। तो जब सीए फेल होके आ रहे थे, तो आपको ये चीज तो पता चल गई थी, जितने बच्चों को मैं वहां पढ़ा रहा था, सीए के जो हॉस्टल, आजाद हॉस्टल था लक्ष्मी नगर में, तो वहां पर जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, जो सब आज की डेट में चार्टर्ड हो गए, तो भाई उन्होंने एक चीज बोली, यार शुभम एक काम तो अच्छा करता, तू यार बातें बड़ी बढ़िया बनाता है, और बातें बढ़िया बनाने से बताऊं मैं, तू समझाता अच्छा है, तो ऐसा करियो तू समझा। तो मुझे लगा यार ये हंसी मजाक मेरी ले रहे हैं, इसलिए इस तरह से बातें कर रहा हूँ, खैर। लेकिन फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा तो एमबीए के कॉलेज में फिर मैंने वहां पे 3-4 बच्चों को पकड़ा, और अपने कलीग्स को कह रहे कि भाई अकाउंट्स का पेपर क्या किया जाए। तो मैंने कहा सुन, मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ ले, आ जाएगा। अभी फाइनल अकाउंट्स 11वीं के बच्चों, तुम बताओ, फाइनल अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, बीआरएस पढ़ लेते हैं, और एनपीओ वगैरह पढ़ लेते हैं, पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं, पेपर क्लियर है। वो तुम्हें आता है, वो हमें भी आता था भाई, हमने एकदम चपका के उनको पढ़ा दिया। उन्होंने कहा भाई वाह मजा आ गया, भाई पेपर में आ गया। तो उनको लगा कि भाई ये चीजें ठीक है। फिर 2013 में 2012 एंड 13 में मैंने अपने घर में, इसी घर में, जिस घर में मेरा स्टूडियो है, वहां पे एक बाहर वाला एक ड्राइंग रूम है, वहां पर सामने 2 बच्चे रहते थे, जिनका नाम था सुरभि तिवारी। तो वो मेरे पास आई, कहती है भैया भैया मुझे ना ऐसा करो ना, ट्यूशन दे दो, ट्यूशन पढ़ा दो सर, ट्यूशन पढ़ा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो अलॉन्ग विद देयर 4-5 फ्रेंड्स मेरे घर पे आके पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, अकाउंट्स पढ़ा देता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा देता हूँ, और बिजनेस स्टडीज सीबीएसई की होती है वो पढ़ा देता हूँ। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन द स्टार्टिंग, और 2013 मतलब 12-13 के बैच खत्म होते होते मेरे घर में 82 स्टूडेंट्स हो गए। तो मुझे लगा कि भाई यार ये तो काम चल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, मजा भी आ रही है, वाह क्या मैं इसी के लिए बना था। मैंने कहा वाह ये तो बड़ा मजा आने लगा। फिर मैंने कहा कि क्या करा जाए। 2013 में आई ओपनड माय इंस्टीट्यूट कॉल्ड ऑब्सेशन। मैंने आशियाना, लखनऊ का एक पॉश एरिया, वहां पर किराए पे जगह खोली। मैंने कहा चलो लोग कह रहे हैं कि कोचिंग में पढ़ा लेता हूँ, देखते हैं यार चलती है कि नहीं चलती है, करते देखते हैं कि मजा तो आ रहा है। मैंने कहा भाई मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा, मेरे को तो लग रहा भाई ठीक है। तो 2013 में मैंने कोचिंग खोली, इसका नाम रखा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब पागलपन, जुनूनियत की हद। तो 2013 से आज 2021 हो गया है। तो इन टाइम के फ्रेम में मैंने करीबन 2000 बच्चों को पढ़ाया, और अच्छा खासा उनका रिजल्ट गया। 2000 स्टूडेंट्स में पढ़ाया। इसके बीच में मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया। मैंने पढ़ाया जीडी गोयनका स्कूल में, जीडी जेपीएस इसे बोलते हैं, दिल्ली में भी है, और ये लखनऊ की ब्रांच भी है, सीबीएसई स्कूल है। मैंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाया, और अभी 11th मार्च को छोड़ दिया। अभी क्या है समझना, 11th मार्च को क्या हुआ मेरे साथ हुआ कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि भाई आप कोचिंग पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब में वीडियोस पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा करिए कि आप एक चीज चूज कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने चूज कर लिया, और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये काम तब से पसंद है जब मैं किसी की नौकरी नहीं करता था।
तो मैं इस काम को आगे परस्यू करने वाला हूं। और इस काम को परस्यू करने के लिए ना बहुत सारी चीजें छूट गई, बहुत सारी चीजें पीछे छूटी लाइफ में। जिसे बोलते हैं बचपन का प्यार, वो पीछे छूट गया। फिर आपकी ड्रीम्स, आपकी एस्पिरेशंस होती है ना कि भाई हम दूसरे शहर में जाएंगे, एक हैपनिंग सी लाइफ रहेंगे, वो छूट गया। लेकिन ऑब्सेशन मेरे साथ हमेशा रहा। ऑब्सेशन है क्या? ऑब्सेशन है जुनूनियत। भाई जुनूनियत ये है कि बच्चों को पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाना। अभी तो ऑफलाइन बंद चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं पिछले 2 साल से। ऑफलाइन भी बीच के बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं मेरे से, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के मिक्सचर में पढ़ाता चला रहा हूं। और ये मेरे को एक इमेंस जो एक डीपर सेटिस्फैक्शन देता है वो है। अब भाई जिंदगी में ना सबसे ज्यादा मजा आपको क्या देता है ना, आपको सोशल अक्लेमेशन मिलता है, तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब स्टूडेंट्स के माँ बाप आपके आगे बोलते हैं शुभम सर आपकी वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी बन गई, ये सुन के जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी भी पैसे से बड़ा ऊपर है। अब जब सोसाइटी में होते हो तो सब बोलते हैं अरे यार शुभम सर जा रहे हैं, इनको तो मैं जानता हूं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे भाई को पढ़ाया है, मेरी बहन को पढ़ाया है, और लाइकवाइज। तो लगता है कि भाई मैं थोड़ा ठीक काम कर रहा हूं। और इसी काम को जस्टिस करते 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 अभी तक तो मुझे मजा आ रहा है और मैं यही परस्यू करना चाहता हूं। आई एम MBA फाइनेंस, जो कॉर्पोरेट में जा सकता था 2014 में जब मेरा MBA खत्म हुआ। देन आई डिसाइडेड कि मैं MBA करने के बाद नौकरी करने नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाने में मजा आ रहा है। आई एम नॉट अ टीचर आउट ऑफ नो चॉइस। मैं एकदम एक्सीडेंटली टीचर नहीं बना हूं, मैं टीचर बना हूं अपनी चॉइस की वजह से। और टीचर इज अ वेरी स्मॉल टर्म, आई एम अ लर्नर, आई एम स्टिल लर्निंग। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं आज भी परस्यू कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो मैं आज भी कर रहा हूं, जैसे शेयर मार्केट पर एक सर्टिफिकेशन मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना, और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर एक अभी करेंटली मैं एक सर्टिफिकेशन कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं सीख रहा हूं और मैं सीखता रहूंगा। बहुत सारे सर्टिफिकेशन मुझे करने हैं बिकॉज मुझे सीखना है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मुझे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। अब दूसरी बात आएगी, क्या सर पढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, या आप क्या बहुत हाई एंड सोसाइटी की लाइफ जी पा रहे हो? तो मेरा जवाब है अभी तक ना। 2014 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। इट्स बीन लाइक 7 इयर्स। 7 सालों में आपकी बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं हुई है। तो टीचिंग बैकग्राउंड में बहुत लग्जरी लाइफ होगी, ये आप गलत तरीके से सोच के आओगे इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में है, आपको क्या सोच कर आ रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई पता है तुझे एंड ऑफ द डे, थोड़ा समय गुजरेगा ना, तो एंड ऑफ द डे तुझे कहीं चाहिए क्या? तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन, तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हो, तेरी फैमिली, और अच्छा खाना, अच्छे तरीके से रहना, खुशहाल रहना, सेफ रहना। इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता लाइफ में। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, सुना है ना? पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका बच्चा अच्छा है तो उसके लिए पैसे रखने की जरूरत नहीं है, और बच्चा खराब है उसके लिए पैसे रखने की जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप ने ये सारी डायलॉग्स बताए होंगे आपको। तो भाई मेरे को अभी वर्क सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वर्क सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को इमेंस सेटिस्फैक्शन। मैंने जॉब छोड़ी, आई वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट 80-85,000 रुपीज वहां से पर मंथ का। तो भाई मैंने वो नौकरी छोड़ी। हाँ लगता है कि नौकरी छोड़ी है, कैसे घर चलेगा, लेकिन भगवान है ना, वो देखता रहता है, उसका हाथ तुम्हारे ऊपर है। वो कह रहा है कि भाई तू काम करेगा, अच्छा तेरे लिए मैं बैठा हूं देखने के लिए। 2 बार कोविड हुआ है, मैं अपनी छोटी सी कोविड जर्नी भी बताता हूं। भाई मैंने पूरी कोशिश लाइफ में यही की कि मेरे से बुरा ना हो किसी का। कभी कुछ हो भी गया तो क्या है, लाइक एवरीबडी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम यू। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी कि अच्छा काम करते चले, ज्यादा परेशान ना हो आपसे लोग, ज्यादा हेटर्स ना हो। तो भाई क्या हुआ, मेरे को 2020 में कोविड हुआ पूरी फैमिली को, and this was a tough time. Last year my father was admitted for 17 days in SGPGI. बहुत क्रिटिकल थे। मेरी पूरी फैमिली हिल गई थी और हम लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन ना भगवान, जब आप अच्छा काम करते हो, आपके बच्चे, आपकी विशेष, आपके पेरेंट्स की विशेष वो आपके साथ लगती है, दुआएं लगती हैं। भाई हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और ये सच बात है, दुआएं और श्राप दोनों लगते हैं। तो दुआएं लगी लोगों के, एंड वी गाइज वर सेफ। सारे लोग, मेरा छोटा सा बच्चा था 4 महीने का, 5 महीने का, जिसको भी कोविड हुआ था, एंड ही वाज आल्सो सेफ। तो पूरी फैमिली सेफ थी जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। हम अच्छा काम कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे थे, तो चीजें अच्छी हुई। 2021 में फिर कोविड हुआ, एंड लकली इस बार जब कोविड हुआ ना, तो मुझे हुआ, मेरी वाइफ को हुआ। बच्चा साथ में था तो उसका टेस्ट नहीं कराया, तो फिर इस बार भी हम लोग उस चीज से निकल गए। तो यार अच्छी चीज है ना, अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल आर देयर टू विश यू। इतने बच्चों के मैसेजेस आए कि सर वी आर प्रेइंग फॉर यू कि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ। भाई मैंने अपना चैनल, ISC का चैनल चूज किया
बिकॉज आई एम टीचिंग आईएससी फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years। तो मुझे लगा कि आईएससी का चैनल बनाना चाहिए। सीबीएसई का मैंने नहीं सोचा, अभी ये भी प्लान नहीं कि फ्यूचर में बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, हो सकता बना भी लूं। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आईएससी का इंडिया का बिगेस्ट चैनल बनाऊंगा एकेडमिक्स का, और ये कॉमर्स का बिगेस्ट चैनल होना चाहिए आईएससी स्ट्रीम के लिए। बिकॉज आईएससी में मुझे दिखा नहीं था कि कोई यूट्यूबर पढ़ा रहा है, सब सीबीएसई की तरफ भागते हैं बिकॉज आईएससी की क्राउड कम है। तो मेरा एम ये था कि मैंने लास्ट ईयर 2020 मार्च 1 में मैंने स्टार्ट किया था विद 1000 ऑलमोस्ट 800 सब्सक्राइबर्स। 800 सब्सक्राइबर आज की डेट में आप लोग की वजह से ऑलमोस्ट हम 18,000 प्लस की फैमिली है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आपका, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आपके फ्रेंड्स का, और इसी चीज़ों में हम चलते चले जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग काम करते चले जा रहे हैं। पूरी टीम है, पहले अकेला मैं था जो काम कर रहा था, अभी हमारी टीम 7+ लोगों की है, एंड टच वुड सब लोग ठीक ठाक से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा वर्क सेटिस्फैक्शन है जो मिल रहा है। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे भी मैं यही करने वाला हूँ, और जितनी जेन्युइन चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। क्या सर सब कुछ फ्री में मिल सकता है? नहीं, सब कुछ फ्री में नहीं मिल सकता बेटा। तुम्हें भी एक चीज पता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की एक चीज होती है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट नाम की भी एक चीज होती है, फिक्स कॉस्ट नाम की भी चीज होती है, वेरिएबल कॉस्ट नाम की भी एक चीज होती है। तो सब कुछ का एक कॉस्ट होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, तभी आप एक काम को कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं एजुकेशन को चीप बनाए, चीप इन क्वालिटी ना बनाए, सबके लिए अप्रोचेबल बनाए, लेकिन इतना भी अप्रोचेबल ना बना दे कि लोग उसकी वक़्त ना करें। तो इस बात की वैल्यू रखनी है कि अपने काम में वैल्यू एडिशन देना है। अगर हम वैल्यू एडिशन दे रहे हैं विद अ मिनिमम कॉस्ट, ताकि वही जैसे बोलते हैं ना, धंधे में प्रॉफिट होना चाहिए, नमक इतना, तो नमक इतना प्रॉफिट लेकर अगर मैं काम करना चाह रहा हूं तो मैं उस पर आप लोगों से आपका सपोर्ट चाहूंगा कि आप सपोर्ट करते रहें, सो दैट आपके आने वाली जनरेशन, जितने भी आपके जूनियर्स हैं, और आईएससी बोर्ड का हम सबसे बड़ा चैनल जो कि एकेडमिक्स का है, एकेडमिक्स ओरिएंटेड सबसे बड़ा चैनल बनाने में आप हमारी हेल्प करें। तो भाई ये मैं चाह रहा था आपकी तरफ से, और 2-3 चीजें और भी बता रहा हूं आपको। आई एम सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अभी मैं साथ साथ आपके क्या करने वाला हूं, मैं आपको सारी हेल्प करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं एकेडमिक्स कैसे करें। एकेडमिक्स के लिए हम पूरी टीम आपके साथ लगे हैं। मैं इसमें आपको सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहा हूं, दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ये कोर्स कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं। जो मैथ्स जिनको पढ़ना है वो मेरा दोस्त यश महेश्वरी पढ़ाता है, अगर आपको लगे तो आप उसकी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो या उसका चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस हम आपको स्किल्स पर हेल्प करने वाले हैं। आपके स्किल्स डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए, स्किल्स डेवलपमेंट में क्या होगा, कौन से सर्टिफिकेशन करना चाहिए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जो बच्चा सीए करने जा रहा है या नहीं सीए कर रहा है उसको क्या सर्टिफिकेशन करना चाहिए। कोविड के बाद ऐसी कौन सी जॉब स्टाइल्स हैं, जॉब हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो नई वेंचर्स क्या खुलने वाले हैं, उसके हिसाब से क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। स्किल सेट मैं कराऊंगा नहीं, मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे अंडर नहीं है, मेरी टीम के अंडर नहीं है, मैं आपको बस सजेशन का काम कर सकता हूं कि ये कोर्स अच्छा है आप कर सकते हो, वो कोर्स अच्छा है आप कर सकते हो। आपका दिमाग है, आपको करना है करो, ना करना है ना करो, इट्स अप टू यू। बस सजेशन का मेरा पॉइंट रहेगा। साथ में साथ अगर कल की डेट में कोई एंट्रेंस शुरू हो जाएगा तो एंट्रेंस के लिए भी हमारी तरफ से सारा सपोर्ट रहेगा आपको, कि कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ लें, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, तो सब कुछ। प्लस साथ में मैं आपको दूंगा स्टूडेंट सपोर्ट। स्टूडेंट सपोर्ट, जो बच्चे करेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे पास आउट हुए या किसी भी यूनिवर्सिटीज में हैं, तो वो आपकी हेल्प करें, बिकॉज आप उस सेम फैमिली के हो, शुभम जगदीश फैमिली से हो, ऑब्सेशन फैमिली से हो। तो वो बच्चे जो आज की डेट में आईएम्स में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो आपको आगे हेल्प करें ट्रेनिंग में, समर ट्रेनिंग में, आपके कॉलेज में सेटल होने में। तो वो भी एक सपोर्ट रहेगा मेरी एंड से, मेरी पूरी टीम की एंड से, कि ये तरह का सपोर्ट मैं अपने बच्चों को दे पाऊं, ठीक है ना। चाहे आप मेरा कोर्स एनरोल करते हो, चाहे नहीं करते हो तो भी, ठीक है ना। इट इज अ सपोर्ट विच विल बी गिवन बाय द एंटायर ऑब्सेशन फैमिली। इसके अलावा आपको कोई कंप्लेन रहा करे, कोई क्रिटिक्स रहे, कभी होता ना, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं भाई, कि सर आपने बहुत अच्छा कंटेंट नहीं डाला, आपने बुकिश नॉलेज दे दी हमें। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमसे भी अच्छी ना हो, तो वो भी हम लर्न कर रहे हैं। वी ऑल आर लर्निंग। जिस दिन मैं ये बोल दूं कि भाई मेरे को सब आता है, उस दिन मैं सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी होगा। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं सारी किताबें रखी हुई है, मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें किताबों दिखा दूं तो मेरी टेबल पर सारी किताबें रखती हैं। मैं रोज देख रहा हूँ कि भाई ये मैं 4 साल 5 साल 6 साल से पढ़ा रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसा हर बार मुझे नया मिलता है जब मैं ये किताबें पढ़ता हूँ। और प्लस मैं साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग, कि मैं उस लर्निंग के एक्सपीरियंस को अपने बच्चों से शेयर कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है,
या मैं कुछ सही कुछ जेन्युइन बातें आपसे कर रहा हूं, तो भाई जाओ अपने घर वालों से शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करो, अपने टीचर से शेयर करो, अपने जूनियर से शेयर करो, ताकि हम इस ISC के चैनल को बहुत बड़ा चैनल बना सकें, बिकॉज दिस चैनल इज क्रिएटेड बाय यू ऑल। एक माइनॉरिटी में है, काश एक ऐसा काम कर दें कि मेजॉरिटी में आ सके हम लोग। साथ में बेटा बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो आपसे छूटेंगी। कॉमर्स के बच्चे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको पता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये डिसाइड कर लो कि कितने सैक्रिफाइसेस करने के लिए आप तैयार हो। मैंने पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ दी, बहुत सारी चीजें। मेरे को कुछ मेरी हॉबीज थी मैंने छोड़ दी, कुछ मेरे लोग थे जिंदगी में मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो भाई इस चीज को पाने के लिए, ये जो जुनूनियत है, ये ऑब्सेशन को ग्रो करने के लिए, ये पढ़ाने के पागलपन को ग्रो करने के लिए मैंने बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस किया है। चाहे वो मेरी जॉब रही हो, चाहे वो जिंदगी में कुछ लोग रहे हो, चाहे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो बाहर की कंट्रीज में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, वो मैंने सब छोड़ा। बिकॉज ये काम मुझे मजा देता है, ये काम मुझे डोपामाइन रिलीज करने में हेल्प करता है। तो मैं आपसे बस ये बताऊंगा कि तुम्हें ऐसा क्या करने में मजा आता है, ये तुम आज नहीं डिसाइड कर पाओगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में डिसाइड कर पाओगे। आज अगर आप नेक्स्ट ईयर 2022 में पास हो रहे हो या 2021 में पास हो रहे हो, तो अगले 5, 6 साल, 7 साल आप एक्सप्लोर करिए अपने आप को। सेटल मत होइए इतनी जल्दी, सेटल तब होइए, सेटल उस फील्ड में होइए जो आपके दिल को सेटिस्फैक्शन दे, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करे। पैसे ज्यादा होंगे, पैसे कम होंगे, सब एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, तो चिढ़ोगे, रोज किलचोगे, लोगों लगेगा क्या कर रहा हूं मैं यार, शुड आई डाई, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आएगी। पता है मेरे को कभी डिप्रेशन नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है मैं शाम को बच्चों से मिलने वाला हूं, मैं सुबह बच्चों से मिलने वाला, मैं दोपहर बच्चों से मिलने वाला, मेरे पास डिप्रेशन का समय ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें करनी है, शाम को मिलना है बच्चों से, दे आर वेटिंग फॉर मी। तो भाई आप ऐसा फील्ड चूज करो जो तेरे को सेटिस्फैक्शन देता है, बाकी चीजें कहीं भाड़ में, पैसा रुपया सब कुछ आता रहेगा, चला जाएगा। जितनी भी गाड़ियां मर्सिडीज खरीद के रखी होगी ना, नहीं चला पा रहे हो, कोविड है, क्या चल पा रहे हो भाई, घर में बैठ के खाना खा रहे हो, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी चिकन, बस वही खा सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो। तो काम वो करो जो तुझे मजा दे, मजे मजे में काम करोगे, जितनी भी जिंदगी रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। जिस कंट्री में रहोगे उस कंट्री में सेटिस्फाइड रहोगे। सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज है जो मैं अपने बच्चों से बोलता हूं कि आपके पास आना चाहिए, आपको वो अचीव करना चाहिए, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब चीजों के साथ सेटल हो जाओ भाई, आपके पास ड्रीम्स एस्पिरेशंस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक्सप्लोर करो, देखो क्या पता तुम्हें जिंदगी में किस काम में दिल लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।